बच्चों, कल हमने आपको वसा के विषय में पढ़ाया था। आज मैं खनिज लवण के विषय में बता रही हूँ। शरीर को कार्बोहाइड्रेट, वसा व प्रोटीन के अतिरिक्त खनिज लवण की भी आवश्यकता होती है। यह शरीर के निर्माण एवं उचित वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। भोजन में इन तत्वों का होना ही आवश्यक नहीं, बल्कि इन तत्वों का उचित मात्रा व सही अनुपात भी होना चाहिए, क्योंकि ये शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। यह दांतों व अस्थियों के निर्माण व उसको सुदृढ़ बनाने का कार्य करता है। खनिज तत्व शरीर में कोमल तंतुओं का निर्माण तथा रक्त में पाए जाने वाले हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। खनिज लवण में एक तत्व आयोडीन पाया जाता है, जिसके अभाव में कंठमाला होने का भय रहता है। शरीर में पाए जाने वाले 24 प्रकार के तत्व होते हैं, जिसमें से मुख्य कैल्शियम, फास्फोरस, लोहा, आयोडीन, तांबा, मैग्नीशियम, पोटेशियम व गंधक आदि है। शरीर के खनिज तत्वों में कैल्शियम की मात्रा सर्वाधिक होती है। यह शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है। यह हृदय की गति को नियंत्रित करता है तथा उसे सामान्य बनाए रखता है। यह रक्त को जमने का कार्य करता है। कैल्शियम तथा फास्फोरस के बिना तंत्रिकाएं सामान्य रूप से अपना कार्य नहीं कर पाती। पेशियों के स्वस्थ गतिशीलता एवं उचित संचालन के लिए कैल्शियम आवश्यक है। कैल्शियम से हानि। कैल्शियम की कमी से बच्चों की मृदु अस्थियां नामक रोग होते हैं। इसका तात्पर्य ये है कि अस्थियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। प्रौढ़ व्यक्ति के शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाने से अस्थियां चटकीली हो जाती हैं, कमज़ोर पड़ जाती हैं। प्रौढ़ व्यक्ति में इसकी कमी से ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग होता है। बच्चों, ऑस्टियोमलेशिया में हड्डियां इतनी कमज़ोर हो जाती हैं कि थोड़ी सी भी ठोकर लगती है तो वो भुरभुरी होकर के टूटने लगती हैं। कैल्शियम की कमी से शरीर का विकास तथा वृद्धि ठीक प्रकार से नहीं हो पाता। अगला, गर्भवती स्त्री में कैल्शियम की कमी रहने से बच्चे के शरीर की अस्थियों का विकास सही ढंग से नहीं हो पाता। प्रौढ़ व्यक्तियों में इसकी कमी से हड्डियां कमज़ोर पड़ जाती हैं। कैल्शियम की कमी से दांत टेढ़े मेढ़े या कमज़ोर हो जाते हैं। कैल्शियम से ही हड्डियों और दांतों का निर्माण होता है। बड़े व्यक्ति की अस्थियों में अधिक समय तक कैल्शियम की अगर कमी रहती है तो अस्थियों में छिद्र होने लगते हैं। कैल्शियम के प्राप्ति के साधन। कैल्शियम प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन दूध है। अतः बच्चों, किशोरों एवं प्रौढ़ों को दूध अत्यंत लाभकारी है। यह हरे पत्तेदार सब्जियों जैसे सरसों, करमकल्ला, धनिया, पुदीना, भिंडी, सेब, मेथी आदि में पाए जाते हैं। फलों में केला, पपीता, आंवला, अमरूद, अंगूर आदि में पाया जाता है। अनाजों में भी कैल्शियम पाया जाता है। अनाजों में दाल, सोयाबीन, मक्का, गेहूं आदि में पाया जाता है। मांसाहारी में अंडा, मछली, मांस, पनीर आदि में पाया जाता है। सूखे मेवे में काजू, नारियल, मूंगफली, अखरोट में पाया जाता है। इसके बाद आपका फास्फोरस। शरीर में जितने लवण पाए जाते हैं,
फास्फोरस इसका लगभग चौथाई भाग होता है। कैल्शियम के साथ साथ फास्फोरस का भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। फास्फोरस कैल्शियम एक दूसरे के पूरक हैं। इसका अधिकांश भाग फास्फोट के रूप में अस्थियों एवं दांतों में उपस्थित रहता है। फास्फोरस अस्थियों व दांतों को स्वस्थ रखता है, शारीरिक शक्ति की कमी की पूर्ति करता है, शरीर की वृद्धि व विकास में सहायक होता है, रक्त के शुद्धिकरण में भी सहायता प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त मांसपेशियों की अपेक्षा इसके अतिरिक्त मांसाहारी की अपेक्षा शाकाहारियों को अधिक फास्फोरस मिलना चाहिए। फिर है आपका लोहा। हमारे शरीर में लोहा की मात्रा कम होते हुए भी वह शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसकी कमी से रक्त अल्पता नामक रोग होता है। यह हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन का एक भाग होता है। यह हीमोग्लोबिन का भाग बनकर ऑक्सीजन वहन का महत्वपूर्ण कार्य करता है। लोहा शरीर में मुख्यतः यकृत, प्लीहा और हड्डियों की मज्जा में एक प्रोटीन के रूप में संग्रहित रहता है। लोहा के कार्य लाल रक्त कण का निर्माण करता है, रक्त में हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है, फेफड़ों में ऑक्सीकरण की क्रिया में मुख्य रूप से कार्य करता है, शरीर में पाए जाने वाले एंजाइम्स को सक्रिय करता है और लोहा की कमी से विशेष रूप से बाल्यावस्था एवं किशोरावस्था में लड़कियों को तथा गर्भवती व दूध पिलाने वाली माताओं को हो जाता है। लोहे की कमी से एनीमिया रोग होता है। लोहे की कमी से शरीर कमज़ोर पड़ जाता है, रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। लोहा हमें मांस, अंडे की जर्दी, मछली, फलों में अंगूर, मुनक्का, हरे पत्तेदार सब्जियों, साबुत अनाजों में विशेष रूप से पाया जाता है तथा दूध व पनीर में भी ये पाया जाता है। तो ये तो हमने आपको कैल्शियम के ये खनिज लवण के तत्वों के विषय में बताया। अब इसके बाद है आपका आयोडीन और तांबा, मैग्नीशियम, पोटेशियम, गंधक। ये हम आपको कल बताएंगे।